आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, आज लोकसभा में कहा जाए कि बहुत ही अहम दिन है जिसमें चर्चा होगा। एंटी पेपर लीक बिल का ये चर्चा होने जा रहा है जो कि काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि अगर कहा जाए केंद्र सरकार की ओर से कई पेपर लीक के मामले पर चर्चा करने को कहा गया था, लेकिन चर्चा से भागते हुए नजर आए। लेकिन आज बहुत ही अहम दिन है क्योंकि एंटी पेपर लीक बिल पेश होने जा रहा है जिसको लेकर पूरी तरह से केंद्र सरकार तैयार है। केंद्र सरकार, बता दें कि सोमवार को आज के दिन सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। यह विधेयक सरकार के विधायी एजेंडे का हिस्सा है। हम आपको कई बयान सुनाएंगे प्रमुख नेताओं के जो इससे संबंधित बयान आ रहे हैं। ठीक, रुक जाएगा। कठोर दंड की व्यवस्था 302 में है। हत्या की आजीवन कारावास या फांसी कभी रुकी? कानून से नहीं रुक सकता है। पेपर लीक होता है या तो पेपर बनाने वाला, या जहां पेपर छपता है, या कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर्स जिनकी पहुंच बहुत है, वो सेटिंग उनकी होती है, वहां से लीक होता है। चाहे जितना आप कानून बना लीजिए, स्पेशल टास्क फोर्स भी रणनीति तो तय होगी, वहाँ वो लोग करेंगे, हम नहीं करेंगे। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से माफीनामे की बात कह रही है। अब मुझे जानकारी नहीं स्वाद। प्रधानमंत्री ने स्पेशल टास्क फोर्स कमेटी भी गठित कर दी है जिसमें नंदन इलीगली जिसको ऐड करेंगे। अरे वो तो है, सारा घपला डिजिटली से जब से हुआ तब से होना शुरू हो गया। डिजिटल नहीं था तब से नहीं होता था। आपको लगता है इसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा? कोई फायदा नहीं हो सकता। बहुत आसान है लीक करना, हैक करना। माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि हमने कानून लाएंगे लोकसभा में, और वो कानून आने वाला है, समय पर निश्चित होगा। देश में एक बहुत बड़ा बीमारी है, राज्यों में भी केंद्र में भी पेपर लीक होना, और इसको लेके हमारे जो विद्यार्थी उनकी भविष्य को अंधेरे में ले जाना, करोड़ों रुपया कमाना, इसको परमानेंटली बंद करने के लिए कानून बन रही है। प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया। उन्होंने कहा है कि जो पेपर लीक किए हैं उस पर कठोर बिल्कुल सरकार इस मामले में एकदम प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन लीक करने वाला, उससे जुड़े हुए लोगों को सजा मिलेगा और आगे चलकर ऐसा घटना नहीं होगा। कठोर दंड की व्यवस्था 302 में है। हत्या की आजीवन कारावास या फांसी कभी रुकी? कानून से नहीं रुक सकता है। पेपर लीक होता है या तो पेपर बनाने वाला, या जहां पेपर छपता है, या कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर्स जिनकी पहुंच बहुत है, वो सेटिंग उनकी होती है, वहां से लीक होता है। चाहे जितना आप कानून बना लीजिए, स्पेशल टास्क फोर्स भी रणनीति तो तय होगी, वहाँ वो लोग करेंगे, हम नहीं करेंगे। जो है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से माफीनामे की बात कह रही है। अब मुझे जानकारी नहीं स्वाद। प्रधानमंत्री ने स्पेशल टास्क फोर्स कमेटी भी गठित कर दी है जिसमें नंदन इलीगली जिसको ऐड करेंगे। अरे वो तो है, सारा घपला डिजिटली से जब से हुआ तब से होना शुरू हो गया। डिजिटल नहीं था तब से नहीं होता था। आपको लगता है इसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा? कोई फायदा नहीं हो सकता। बहुत आसान है लीक करना, हैक करना। पर आप लोग क्या पार्टिसिपेट करेंगे सर आज डिबेट में? अगर डिबेट होगी तो बात कानून की नहीं, कानून तो था। बात टास्क कमेटी की नहीं, कितनी बनी। बात है नीति और नियत की। जब धर्मेंद्र प्रधान जैसा भ्रष्ट और अक्षम मंत्री बैठेगा और मोदी सरकार की नजर में युवाओं का भविष्य किसी वरीयता, किसी प्राथमिकता पर नहीं होगा, कैसे प्राइवेट कंपनियों से आपने पेपर सेट कराए? जो कोचिंग से जुड़े हुए लोग थे उनके पेपर सेट कराए, तो दोषी तो इधर बैठे हैं, जांच उधर हो रही है। ये सारे निर्णय तो धर्मेंद्र प्रधान के थे। पहले एसआईटी उनसे तो पूछताछ करे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सुधार के लिए जो भी कदम उठाए जाएं,
स्वागत है, पर जो दोषी हैं उन्हें बख्शा न जाए। सरकार की एक कोशिश है कि चाशनी चारों तरफ से लगा दो, टास्क फोर्स बना दो, लोगों को सपने दिखा दो और उस आड़ में दोषियों को बचा लो, वो नहीं होगा। हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, हम चर्चा से भाग नहीं रहे। चर्चा का डिमांड ही अपोजिशन का है कि चर्चा इस पे होना चाहिए। चर्चा वो करवाने इनिशियली रेडी थी नहीं, अब चर्चा करवाने के लिए रेडी है, लेकिन हमारे कुछ कंडीशंस थे। एक, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। दूसरा, 20 जुलाई को जिस बर्बरता से हमारे देश के छात्रों के साथ इन्होंने व्यवहार किया था, डील किया था, जिसमें पेलेट गन्स, लाठीचार्ज, वाटर कैनन्स और जो लड़कियों के साथ जिस तरह का व्यवहार इन्होंने किया, तो सारे बात को लेकर हम चाहते हैं कि अमित शाह जी आके स्टेटमेंट दें और उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे, उसके ऊपर चर्चा हो और सवाल खड़े होंगे, उसका जवाब दें। तीसरा डिमांड ये था कि प्रधानमंत्री देश से माफी मांगे। बिना माफी मांगे, बिना स्टेटमेंट दिए चर्चा नहीं होगी। अब देश के होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं। पुलिस किसके अंडर आती है? उनके अंडर आती है। RAF किसके अंडर आती है? उनके अंडर आती है। CISF किसके अंडर आती है? उनके अंडर आती है। उनके अंडर जब आती है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। इज नॉट अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। अब जिम्मेदारी उनकी है तो वो आके स्टेटमेंट ना दें, स्टेटमेंट वो दें, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दिन है हम सब के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम को लेकर के जो घटनाएं हुई हैं और देश भर में जितने भी राज्यों में आज तक आपने देखा है लगातार पेपर लीक्स का घटना आते रहते हैं। उसके बाद छात्रों का यह आंदोलन भी हुआ, फिर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ा बड़ा कदम भी उठाया, घोषणाएं भी की, लेकिन आज पक्का एक बिल लेकर के जो आ रहे हैं, आज पहले लोकसभा में टेबल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सारा पार्टी, चाहे अपोजिशन हो, सरकार की हो, सब इसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए। और इतना बड़ा फैसला लेने के बाद आज जो एग्जाम पेपर लीक को लेकर के इतना कठोर कानून बना रहे हैं, इसमें अगर चर्चा नहीं करेंगे और डिस्टर्ब करेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। हमको चर्चा करनी है इस पे, और शुरू से ही हम चर्चा करना चाहते थे। विपक्ष चर्चा करने से इनकार कर रही थी, पर हम ये उम्मीद करेंगे कि वो सहयोग करे। और प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो मेजर्स लिए हैं, जिस तरह युवाओं की और छात्र छात्रियों की आवाज सुनी गई, आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव। आगे चर्चा बढ़े और एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, डिस्कशन हो, यही चाहूंगी एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते। ये तो पहले होना चाहिए था, जब चिड़िया चुन गई खेत, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तो सावधानी पहले बरतना चाहिए था, और ये बढ़ता गया होता तो आज हमारे तमाम युवा जिन्होंने आत्महत्याएं की है, जंतर मंतर में 10 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन रहा है, हजारों हमारे युवाओं का पैर टूटा है, हाथ टूटा है, सिर फोड़ा गया, खून बहाया गया है, और हमारे नेता अखिलेश जी को गिरफ्तार किया गया, नेता प्रतिपक्ष को गिरफ्तार किया गया, और हमारे नेता जो है डिम्पल जी को भी हाथ में चोटें आई। तो ये सारा जो कर रहे हैं आज, ये पहले किया गया होता तो शायद इस तरह की घटनाएं न होती। सर, पीएम ने कल ये अनाउंस किया था कि एग्जाम रिविजन टास्क फोर्स लेके आएंगे, इन्फोसिस को फाउंडर नंदन नीलेकणी लीड करेंगे। तो ठीक है, ये पहले होना चाहिए था, ये पहले होना चाहिए था। डिबेट तो सही है, हम लोग करना चाहते हैं, हर बिल पर ही डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा है कि किस तरह से सत्ता पक्ष लगातार डिबेट भी कई बार नहीं कराना चाहती है, या करा भी लेती है तो वही करती है जो वो चाहते हैं। तो उसमें हमें देखना है कि उन्होंने क्या क्या प्रावधान रखा है, और उस प्रावधान से भविष्य में किसी तरह की गड़बड़ी होगी या नहीं होगी, ये भी हम लोग देखना चाहेंगे। क्योंकि पहले भी बहुत तरह के आश्वासन मिले थे कि पेपर लीक नहीं होगा, ये पहली बार तो है नहीं, कई बार हुआ है, और उसके बाद भी इस तरह से रिपीटेडली हो रहा था। तो छात्रों का आंदोलन आपको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह से छात्रों को परेशान ना होना पड़े। देश की छवि भी धूमिल हुई है पूरे विश्व में, और जिस तरह से दमनकारी रवैया अपनाया गया था,
इसके पहले भी दिल्ली ने देखा है कि किस तरह से 3 काले कृषि कानून को लेकर कितना धरना प्रदर्शन, 700 किसानों की जान गई थी। तब जाकर केंद्र सरकार ये मानने को तैयार हुई थी कि नहीं, ये बिल गलत है, या फिर हठधर्मिता की हद करते हुए फिर उन्होंने स्वीकार किया। इस बार भी वही हुआ। जब सत्र शुरू होने के पहले 22 दिन तक छात्र शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, गांधीवादी तरीका अपना रहे थे, उस समय क्यों नहीं सरकार जाकर बात करके यही चीज जो अभी करना चाह रही है उस समय भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 22 दिन तक देखते रह गए। फिर जब संसद सत्र शुरू हुआ, छात्रों ने पहले से ऐलान कर रखा था कि पार्लियामेंट तक आएंगे, क्योंकि कोई उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। और जब आए तो उन पर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और अब फाइनली जब उनके आंदोलन के सामने या संपूर्ण या विपक्ष की तरफ से भी जो पार्टियों ने उन्हें समर्थन दिया, उसमें भी दबाव में आकर, क्योंकि पार्लियामेंट चल नहीं रहा था, संसद से सड़क तक आंदोलन हो रहा था, छवि खराब हो रही थी, छात्रों को जब घायल करके उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, उससे भी काफी आक्रोश पैदा हो रहा था। अच्छा, ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, फिर ये और भी राज्यों में फैल रहा था। बिहार में भी आपने देखा किस तरह से हुआ, वहां भी दमनकारी रवैया अपनाया गया। तो फाइनली सरकार जब राजी हुई है कि हाँ बिल बनाएंगे, उस बिल में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। विपक्ष की राय लेकर सब लोग ठंडे दिमाग से उसमें ऐसा बिल बनाए कि भविष्य में किसी निर्दोष को भी सजा न मिले, कि कोई किसी को फंसाना चाहे तो इस बिल की आड़ में फंसा दे, ये भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत सार्थक प्रस्ताव है और हम समझते हैं कि पूरे देश में जिज्ञासा है कि कैसे हम लोग अपने बच्चों का, छात्रों का भविष्य सिक्योर करें इस बिल के तहत। और उसी के साथ साथ मैं समझता हूं कि पूरे देश ने देख लिया है कि हम लोग छात्रों की सही मायने में रक्षा करते हैं। विपक्ष जो घड़ियाली आंसू बहा रहा है उसकी मैं निंदा करता हूं। अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, जिसका पर्दाफाश आज सदन में हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि किसी ने भी इस प्रकार का काम नहीं किया जितना एनटीए के बाद हमने 2024 में किया और आज 26 में इस बिल को लेके आए हैं। सर, पीएम मोदी ने नंदन नीलेकणी का भी टास्क फोर्स का अनाउंस किया है और उस पर कांग्रेस कह रही है तो हमारे नेता हैं, हमारे नेता तो किस तरह से देखते हैं? नहीं, हमारे नेता नहीं, सब छात्र हमारे हैं, ये देश के छात्र हैं, आपके और मेरे नहीं है। देश के भविष्य के लिए जो उपयुक्त नेता होता है उसका हम लोग प्रभावशाली युग से प्रयोग करेंगे। हमारा तुम्हारा इसमें नहीं करना चाहिए। यही तो दिक्कत है हमारे विपक्ष की। विपक्ष अब देख रहा है कि सदन में उनकी आवाज उठ नहीं रही है, तमाम सांसद उनके घेरे से बाहर जा रहे हैं, तो अब वो विचलित हो गया है। तो ये सब चीजें मेरे तेरे में आ गए। मैं समझता हूं कि इसमें देश की रक्षा, देश की सुरक्षा और देश को आगे बढ़ाने की जो संकल्पना हमारी है वही चरितार्थ है। देखिए दर्शकों, अगर 4 दिन पहले की बात करें तो जब पूरी तरह से नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरह से हंगामा हुआ था, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहे कि सोमवार के दिन, आज ही के दिन बिल पेश होगा जो कि बहुत ही गंभीर होगा और इसमें एंटी पेपर लीक की बात उन्होंने की और आज सदन में पेश होने की बात की जा रही है। आज ये सदन में पेश होगा तो बहुत बड़ी बात होगी। वो इसलिए होगी कि जो लोग पेपर लीक में शामिल होते हैं उनको सज़ा जो है बहुत कड़ी मिलने जा रही है और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र भी किया था, जिसमें 10 साल की सज़ा होने जा रही है, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा और ये भी बता रहे हैं जो लोग शामिल हैं इसमें और उसकी संपत्ति को भी सीज किया जाएगा। ये तमाम जो मामले हैं इसको लेकर एंटी पेपर लीक का जो बिल पेश होगा ये बहुत ही गंभीर होगा और छात्रों के लिए, जो छात्र तैयारियां करते हैं विभिन्न परीक्षाओं की जिसमें पेपर लीक जैसे गंभीर मामले आ जाते हैं, इसको रोकने के लिए सरकार की बहुत अच्छी पहल कही जा सकती है। युवाओं के भविष्य की चिंता कही जा सकती है इस बिल में। और पक्ष और विपक्ष, उम्मीद है कि पक्ष और विपक्ष इस बिल को लाने के लिए, इस कानून को लाने के लिए एक साथ नजर आएंगे। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।